केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 1 इलेक्ट्रोड विभव का नष्ट सिद्धांत क्या है? विलयन तथा परासरण दाब इसे किस प्रकार प्रभावित करते हैं? पेशेंस रखो पार्थ, विजय तुम्हारी ही होगी। उत्तर इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति को समझाने के लिए नष्ट ने सिद्धांत दिया था जो विलयन दाब तथा परासरण दाब पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी धातुओं तथा हाइड्रोजन में धन आयन के रूप में विलयन में चले जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। धातुओं में पाए जाने वाले इसी गुण को उनका विलयन दाब सॉल्यूशन प्रेशर P कहते हैं। धन आयन के गमन के कारण स्वयं धातु पर ऋण आवेश आ जाता है, जिससे धातु विलयन में उपस्थित धन आयनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। यदि धातु को उसके आयन वाले किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबा दिया जाए तो स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। ऐसी स्थिति में धातु में आयन के रूप में विलयन में चले जाने के विरुद्ध विलयन में उपस्थित आयनों में भी धातु पर मुक्त होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ये बड़ी ही विचित्र बात की है आप। इस विपरीत प्रक्रिया को आयनों का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयन पाई कहते हैं। अतः किसी धातु के विलयन दाब तथा आयनों के परासरण दाब के अंतर को उस धातु का विभव पोटेंशियल कहते हैं। अब हम निम्नलिखित दो संभावनाओं पर विचार करें। एक, यदि धातु का विलयन दाब भी उसके आयनों के परासरण दाब पाई से अधिक हो तो धन आयन शीघ्रता से विलयन में विलीन होने लगते हैं, जिससे धातु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। 2, यदि धातु का विलयन दाब भी उसके आयनों के परासरण दाब से कम हो तो विलयन में उपस्थित आयन धातु पर मुक्त होने लगते हैं, जिससे धातु पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। धातु की सतह और विलयन के बीच हेल्महोल्ट्ज़ का विद्युत द्वितल स्थापित हो जाने से उपर्युक्त प्रक्रियाएं तुरंत साम्यावस्था में आ जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जब तक धातु पर आवेश रहता है तब तक यह विभवांतर रहता है। यह धातु के आयनों के रूप में विलयन में जाने तथा विलयन के आयनों की धातु पर मुक्त होने की प्रवृत्ति का उत्पन्न होना रोक देता है। नर्नस्ट समीकरण। यह समीकरण सेल के विद्युत वाहक बल और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की सक्रियता से संबंध दर्शाता है। किसी विद्युत रासायनिक सेल के लिए मुक्त ऊर्जा में कमी माइनस डेल्टा G निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। समीकरण 1, जहाँ E इक्वल सेल का EMF, NF इक्वल NF कूलाम विद्युत की मात्रा किसी रासायनिक अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा के परिवर्तन का समीकरण निम्न है। समीकरण 2, जब अभिकारक एवं क्रियाफल सभी प्रामाणिक अवस्था में इकाई सक्रियता एक्टिविटी पर होते हैं तब अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा माइनस डेल्टा G डिग्री तथा Q उत्पाद और अभिकारकों की सक्रियताओं का भागफल होता है। यदि अभिक्रिया A प्लस B बैकवर्ड फॉरवर्ड C प्लस D है तो साम्यावस्था पर उत्पादों और क्रियाफलों की सक्रियताओं का भागफल। समीकरण 3, Hey y'all, come look at this. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं नहीं बताऊंगा।